Hey everybody, welcome back to the channel. This is me राजवीर सिसोदिया एंड गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपने बाहर देख लिया होगा। लो टेस्टोस्टेरोन वर्सेस हाई टेस्टोस्टेरोन। जब लो टेस्टोस्टेरोन होता है तो कैसी बॉडी होती है, हाई टेस्टोस्टेरोन होता है तो कैसी बॉडी होती है। तो गाइस लाख बार बता चुका हूँ, जो बॉडी बिल्डिंग का गेम है ना, सारा जो हमारी हेल्थ का गेम है वो टेस्टोस्टेरोन के चारों तरफ घूमता है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, एक मेल हार्मोन होता है जो कि हर मर्द के अंदर पाया जाता है, मर्दाना हार्मोन। अभी हमारी हाइट देखें और हमारी फिजिक देखें तो पहले वाले लोगों से बहुत कम होती है। अभी जो एवरेज हाइट है वो 6 फीट है, पहले 10-10 फीट के लोग होते थे, उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन हाई होता था। उनकी जो हमारे जितने बाइसेप्स होते थे उतनी उनकी कलाइयाँ होती थी। क्यों? बिकॉज उनका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल था वो ज़्यादा था, पहले का खान पान वैसा था, डाइट वैसी होती थी। तो आज के टाइम में टेस्टोस्टेरोन उतना ज़्यादा नहीं है जितना कि पहले हुआ करता था। आधा तो वैसे ही घट गया जेनेटिकली और आधा हम लोगों ने कम कर लिया। तो टेस्टोस्टेरोन कम होने के रीज़न क्या होते हैं? बहुत सारे रीज़न होते हैं टेस्टोस्टेरोन कम होने के। जैसे कि हमारी बैड हैबिट्स हो सकती हैं, स्मोकिंग ड्रिंकिंग जो लोग करते हैं उनका टेस्टोस्टेरोन कम होता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, लिबिडो प्रॉब्लम है, सेक्स ड्राइव कम हो गई है। दूसरा, जो लोग मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा करते हैं उनका भी टेस्टोस्टेरोन कहीं ना कहीं कम हो जाता है। और बैड लाइफस्टाइल जो है वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का रीज़न है टेस्टोस्टेरोन कम होने का। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं उनको बाहर के खाने का शौक होता है, बर्गर खाना है, पिज्ज़ा खाना है, जंक फूड खाना है, वो चीज़ें खानी नहीं है जिससे कि उनका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो, या ऐसा खाना ही नहीं खाना है, हाई प्रोटीन डाइट नहीं लेनी है। तो ये भी कहीं न कहीं रीज़न होता है। और पाँचवाँ जो रीज़न होता है, मेन जो रीज़न होता है वो ये होता है, जो बॉडी बिल्डिंग में लड़के गलती करते हैं, एथलीट जो गलती करते हैं कि बाहर से सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन डाल रहे हैं अपनी बॉडी को अच्छा बल्क करने के लिए, कट डाउन करने के लिए, और बाहर से सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन डाल रहे हैं। जैसे कि मैंने लास्ट पीसीटी पे वीडियो बना के पूरा एक्सप्लेन किया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूँगा, उस वीडियो को आप चेक कीजिएगा एक बार। कि सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन जब हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है ना, तो हमारी बॉडी नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन बंद कर देती है और एस्ट्रोजन लेवल हमारा ऊपर आना शुरू हो जाता है, जिससे कि हमें बहुत सारी प्रॉब्लम देखने मिलती हैं। तो वो भी कहीं न कहीं रीज़न है। अब इसके साइन क्या होते हैं, क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं लो टेस्टोस्टेरोन के? एक तो आप मसल बिल्डिंग नहीं कर सकते अगर आप मसल बिल्डिंग करना चाह रहे हो। अगर आप फैट लॉस करना चाहते हो तो फैट लॉस भी बहुत ईज़िली नहीं होगा आपका अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है। अगर आप बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड बंदे नहीं हो, आप एक नॉर्मल ऑफिस जाने वाले बंदे हो, तो आपकी सेक्स ड्राइव पे असर पड़ेगा, बहुत लो हो जाएगी, आपका लिबिडो प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा, किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने का मन नहीं करेगा। और वो जो गाइनो प्रॉब्लम होती है बहुत लोगों को, जो लोग बॉडी बिल्डिंग से एसोसिएटेड नहीं है, या जो जिनका प्रोफेशन या लाइफस्टाइल है ही नहीं बॉडी बिल्डिंग का, उनको फिर भी यहाँ गाइनो प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो क्यों होती है कि हमारे बॉडी का जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो कम होता जा रहा है, और हमारी बॉडी में जो दूसरा हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, जो फीमेल हार्मोन होता है, वो कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। जब सीधी सी बात है, टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होगा तो एस्ट्रोजन लेवल ऊपर जाएगा, और एस्ट्रोजन लेवल ऊपर जब जाएगा तो कहीं ना कहीं फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी बॉडी में आनी शुरू हो जाती है। लाख बार बता चुका हूँ, जिसकी वजह से गाइनो प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो लड़के मुझे बहुत सारे ये मैसेज करते हैं कि भैया हम तो जिम भी नहीं जाते, हमने तो कोई स्टेरॉइड भी नहीं लिया, हमने तो कोई प्रोटीन भी नहीं खाया, फिर भी हमें ये प्रॉब्लम हो रही है। तो मेरे भाई, कहीं न कहीं वो आपके लो टेस्टोस्टेरोन की वजह से हो रही है, जो कि आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन आपकी बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन है वो कम हो जाता है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इसको ठीक कैसे किया जाए? तो गाइस, मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि एक ऐसा रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है जिससे कि अगर आप जिम जाते हैं तो भी, अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हुआ है ड्यू टू बैड लाइफस्टाइल या ड्यू टू बैड हैबिट्स, तो भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अमेज़न के ऊपर 4.5 के आसपास रेटिंग है, जो कि आज तक किसी भी फूड सप्लीमेंट की रेटिंग नहीं हुई है अमेज़न के ऊपर। तो वो फूड सप्लीमेंट मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये डॉक्टर्स चॉइस का पीसीटी प्रो। अभी ये क्या है, इसके ऊपर लिखा है पीसीटी प्रो, मतलब कि पोस्ट साइकिल थेरेपी। अब इसका क्वेश्चन ये आता है कि सर हम तो जिम नहीं जाते, हमारा तो जिम वाला लाइफस्टाइल ही नहीं है, तो हम पीसीटी क्यों करें, पोस्ट साइकिल थेरेपी? इसका नाम ही पोस्ट साइकिल थेरेपी है, तो हम क्यों करें? तो गाइस, मैं आपको बता दूं, जैसे आपको दिख रहा होगा, ये पीछे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, तो आपको पीछे सप्लीमेंट्स फैक्ट्स में दिख रहा होगा एस्ट्रोजन ब्लॉकर। जो लोग किसी भी तरह का स्टेरॉइड ले रहे हैं, एथलीट हैं, अब क्या होता है, एस्ट्रोजन लेवल उनका ऊपर आना शुरू हो जाता है ड्यू टू यूजेज ऑफ स्टेरॉइड्स। तो एस्ट्रोजन को जब आप साथ के साथ ब्लॉक कर दोगे, तो साथ के साथ बताता चलूंगा आपको कैसे कैसे यूज करना है। अगर आप किसी तरह की कोई भी स्टेरॉइड साइकिल यूज कर रहे हैं तो दिन में 2 टैबलेट आप इसकी खा सकते हैं, ताकि आपको बाद में जाके गाइनो प्रॉब्लम ना देखना मिले। बहुत सारे लोगों को एस्ट्रोजन जब ऊपर आ जाता है तो उनको गाइनो प्रॉब्लम देखने मिलता है। तो इसको आप 2 कैप्सूल दिन में खा सकते हैं ड्यूरिंग साइकिल। दूसरा आपको दिख रहा होगा परफॉर्मेंस कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर ग्रीन कॉफ़ी बीन एक्सट्रैक्ट होते हैं, जानिया सोमनीफेरा इसके अंदर आपको मिलेगा। तो परफॉर्मेंस कॉम्प्लेक्स क्यों है? कि सारी चीज़ों का आपका जो परफॉर्मेंस होगी वर्कआउट में, किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी में, या आपका वेट लिफ्टिंग में, उसमें आपको कहीं ना कहीं इन्हेंसमेंट मिलेगी परफॉर्मेंस में। तीसरा आपको दिखेगा टेस्टोस्टेरोन कॉम्प्लेक्स। जिन लोगों को टेस्टोस्टेरोन लो जा रहा है तो नेचुरली वो अपने टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको मिल जाता है टेरिबुलस टेरेस्टरिस,
क्लोरोफाइटम, बोरीविलेनियम, म्यूकुना प्यूरियंस। टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने के लिए नेचुरली आपको यहाँ से आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो सकता है। तीसरा इसके अंदर आ जाता है आपका बोन एंड जॉइंट कॉम्प्लेक्स, मोरिंगा ओलेफेरा बोस्पिला सेरेटा, ये चीज़ें आपको मिल जाती हैं। फिफ्थ आता है इसके अंदर लीवर एंड किडनी कॉम्प्लेक्स, मिल्थिसल, टर्मरिक, क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट, डेंडेलाइन एक्सट्रैक्ट, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो अगर आपको एस्ट्रोजन आपका ऊपर आ रहा है, टेस्टोस्टेरोन कम हो रहा है, एस्ट्रोजन ऊपर आ रहा है, तो भी आप इसको ले सकते हैं। परफॉर्मेंस इन्हेंसमेंट कोई ड्रग नहीं है, नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है। आपको परफॉर्मेंस इन्हेंस करनी है जिम के अंदर या आपकी कोई किसी भी एक्टिविटी में, तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। बोन एंड जॉइंट कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर, तो बोन और जॉइंट्स को आपके सपोर्ट मिलेगा। तीसरा आपका लीवर एंड किडनी को डिटॉक्सीफाई आप कर सकते हैं इसके यूज़ से। तो जैसे आपको ऊपर दिख रहा होगा, मेंटेन लीन मसल मास, इनहेंस प्रोस्टेट एंड लीवर हेल्थ, reignite libido and reduce estrogen rebound, increase natural testosterone, balance hormone level। तो गाइज ऑल इन वन इसके आपको काम मिल जाएंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि भैया हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है, 2200 का प्रोडक्ट है, क्योंकि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है तो इसके प्राइस भी थोड़े ज़्यादा है, इतने ज़्यादा भी नहीं है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि जो लोग मुझे ये बोलेंगे कि सर हमारा बजट इतना नहीं है, तो हम प्रोटीन खाएं या ये खाएं, तो गाइज ट्रस्ट मी, मैं एक आपको भाई के नाते सजेशन दे रहा हूँ कि अगर मेरा भी कोई छोटा भाई होता ना, वो मुझे ये पूछता कि मेरे पास 2,500-3,000 रुपये, उसमें मैं पीसीटी प्रो यूज़ करूँ या फिर वे प्रोटीन यूज़ करूँ, तो मैं उसको सजेशन ये देता कि तुम पीसीटी प्रो यूज़ करो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपके लीवर किडनी डिटॉक्सीफाई हो जाते हैं। बाहर का खाना हम खाते हैं, मतलब जो भी खाना खा रहे हैं, आटा खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, सब कुछ बाहर से कैसी आ रही है कुछ पता नहीं, लीवर किडनी पे हमारे कितना गंद जमा हुआ है, वो हो जाता है। दूसरा आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई हो जाता है, जिससे कि आपकी मसल्स बिल्ड होने शुरू हो जाते हैं। तीसरा आपकी परफॉर्मेंस इनहेंस होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको वे प्रोटीन में नहीं मिलेंगी। वे प्रोटीन खाना अच्छी बात है, लेकिन जहाँ बजट की प्रॉब्लम आती है वहाँ आप ट्राई कीजिए कि प्रोटीन आप नेचुरल फूड सोर्सेज से लें, जैसे कि आपकी दाल हो गई, राजमा हो गया, सोयाबीन हो गई, अंडे हो गए, फिश, चिकन, ये सब खा के भी आप प्रोटीन ले सकते हैं। और सप्लीमेंटेशन की बात आए तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब मुझे बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा कि सर हमने ना, जब मैंने पीसीटी वाली वीडियो बनाई थी तो बहुत सारे लोगों ने मुझे ये क्वेश्चन पूछा कि मैंने 2.5 साल पहले थोड़े बहुत स्टेरॉइड्स लिए थे, तो क्या अब मैं बॉडी को वॉश आउट कर सकता हूँ, और मेरे ट्रेनर ने मुझे ऐसे दे दिए थे, तो क्या अब मैं, तो गाइस मैं आप लोगों को चीज़ बताना चाहता हूँ, कोई भी स्टेरॉइड जो होता है ना हमारी बॉडी में, उसकी एक लाइफ होती है। जैसे कोई कोई स्टेरॉइड आपकी बॉडी में 1 महीने रहता है, कोई 4 दिन रहता है, कोई 10 दिन रहता है, कोई 20 दिन रहता है। तो पीसीटी की ज़रूरत उन लोगों को पड़ती है, जैसे सपोज करो मैंने साइकिल चलाई, 3 महीने की साइकिल चलाई, और अब मैं 3 महीने फिर से साइकिल चलाऊंगा, तो बार बार, ताकि बॉडी में सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा ना हो जाए, और हर टाइम बॉडी में सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन ना रहे, एस्ट्रोजन खत्म कर दें, इसलिए हम पीसीटी करते हैं ताकि हम अगली साइकिल ले सकें। अगर आपने लाइफ में सिर्फ एक बार 1-2 इंजेक्शन कोई लगाएं, तो आपको किसी भी तरह की कोई भी पीसीटी की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर टेस्टोस्टेरोन नेचुरली बूस्ट करना है, तो जैसे मैंने बताया पीसीटी प्रो आप ये यूज़ कर सकते हैं बिना कुछ सोचे। अब एज क्या है, 18 साल से लेके 70 साल के, 70-80 साल के बुढ़े तक इसको यूज़ कर सकते हैं। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई इसके अंदर केमिकल नहीं है, कोई इसके अंदर स्टेरॉइड्स नहीं है। 5 प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लो जा रहा है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आपका टेस्टोस्टेरोन हाई हो जाएगा। अगर आपने कोई किसी तरह का स्टेरॉइड लिया है, आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन जा रहा आ रहा है, मैं उनको बता दूं, जो लोग स्टेरॉइड यूज़ करते हैं या जो लोग एथलीट हैं, वो लोग इसको ये मतलब मैं बहुत ज़्यादा तारीफ करूंगा तो यार आपको लगेगा कि पता नहीं मैं इसकी इतनी तारीफ क्यों कर रहा हूँ, लेकिन सच में रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है। अगर आप स्टेरॉइड साइकिल पर हो तो साथ के साथ इसकी 2 टैबलेट अगर आप यूज़ करेंगे ना, तो आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन नहीं बढ़ेगा, वो जो गाइनो प्रॉब्लम होती है ना वो नहीं होगी। जिन लोगों को गाइनो प्रॉब्लम है वो लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं, जिन लोगों को परफॉर्मेंस अपनी बढ़ानी है वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं, जो लोग दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि हमारे लीवर पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है या हमारा टेस्टोस्टेरोन लो हो रहा है, वो भी इसको खा सकते हैं। और जिन लोगों को ये लगता है कि हमारा लाइफस्टाइल बैड है, हमारी बॉडी में उतना ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन बनाने वाली चीज़ हम नहीं खा रहे हैं और हमारा नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन थोड़ा कम है, वो भी इसको खा सकते हैं। तो गाइज बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि सर टेस्टोस्टेरोन कम हो गया है, मास्टरबेशन की वजह से कम हो गया, या बैड हैबिट्स की वजह से हो गया, बैड लाइफस्टाइल की वजह से हो गया, स्टेरॉइड्स लिए थे, पीसीटी नहीं किया तो हो गया। तो भाई सारी प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। मेक श्योर आप इसको यूज़ करें अपनी डेली लाइफ में। 2 से 3 टैबलेट आप खा सकते हैं, मतलब अगर आप एडवांस लेवल पर हैं तो आप 3 खा लें, सुबह दोपहर शाम, या 3 किसी भी टाइम एक टाइम खा सकते हैं।
और आप अगर इंटरमीडिएट लेवल पर है तो आप एक सुबह एक शाम किसी भी टाइम खा सकते हैं, या 2 पूरे दिन में कभी भी खा सकते हैं। तो नेचुरल है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और बात आती है स्टेरॉइड्स की, तो आई वुड सजेस्ट कि जो लोग एथलीट नहीं हैं वो स्टेरॉइड्स का सोचे ना। टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने के लिए इतनी सारी चीज़ें मार्केट में है, इतनी अच्छी चीज़ मैंने बता दी। अगर आपको टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करना है तो आप पीसीटी मतलब डॉक्टर्स चॉइस का ये जो पीसीटी प्रो मैंने दिखाया, आप इसके साथ अपना टेस्टोस्टेरोन बूस्ट कर सकते हैं। अब मैं फायदे बताता हूँ आपको हाई टेस्टोस्टेरोन के। जब आपका टेस्टोस्टेरोन हाई होता है ना, तो आपका गोल चाहे कोई भी हो, मसल बिल्डिंग हो या फैट लॉस हो, वो आप बहुत जल्दी अचीव कर लेते हो। और जब आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन हाई होता है ना, तो आपकी मेंटल स्टेट बहुत अच्छी होती है। आपके जो फील गुड हार्मोन्स होते हैं डोपामिन और सेरोटोनिन, वो बहुत अच्छे सीक्रेट होते हैं। मतलब किसी भी एक्टिविटी में आप अगर इन्वॉल्व होते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि आपके अंदर एक माचो वाली फीलिंग आई होती है अगर आपका टेस्टोस्टेरोन हाई है। तीसरा, आप हर टाइम कॉन्फिडेंट रहते हो। जिनके अंदर लो टेस्टोस्टेरोन होता है ना, वो थके थके रहते हैं, उनके अंदर एनर्जी नहीं होती, किसी काम को करने का मन नहीं करता। तो उनके अंदर कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत देखने को मिलती है रेदर देन हमारे जो हाई टेस्टोस्टेरोन वाले लोग होते हैं। तो गाइज आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। इतनी सारी जो जो मैंने प्रॉब्लम्स बताई हैं उनका एक सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया। अगर आपको गाइनो है तो भी, टेस्टोस्टेरोन लो है तो भी, अगर आपको टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना है नेचुरली तो भी, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहाँ से जाके आप बाय कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, थैंक्स बोलोगे आप इसको यूज़ करने के बाद। और रातों रात कोई भी चीज़ असर नहीं दिखाती है। मैं आपको बता दूँ कि आप 4 दिन 6 दिन खाओ और बोलो रिजल्ट नहीं आ रहा, महीने 2 महीने 3 महीने किसी भी चीज़ का यूज़ करो, देन आपको रिजल्ट्स देखने मिलेंगे। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मत पड़ो चक्कर में, कोई भी ना है टक्कर में। बाय।